दोस्तों आईटीआई स्टूडेंट्स के साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा मजाक कर दिया है। आप सभी को मालूम होगा अभी कुछ दिनों पहले लेवल 1 की यानी ग्रुप डी की भर्ती का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें 32,000 पोस्ट पर एक भर्ती पब्लिश की गई थी जिसका फुल नोटिफिकेशन आना शेष था। जिसमें आईटीआई स्टूडेंट्स को एक बड़ी उम्मीद थी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में 10+ आईटीआई रखी जाएगी, चूंकि रेलवे ने अपने पिछले नोटिफिकेशन के माध्यम से ये स्पष्ट किया था। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन फिर से रेलवे ने पब्लिश किया है जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स के सपनों पर एक बहुत ही बड़ा प्रहार करने वाला है। दोस्तों आज रेलवे ने एक नोटिफिकेशन 2 जनवरी को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो लेवल 1 की जो अगली भर्ती है, यानी जो भर्ती जिसका नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूं आपको 32,000 पोस्ट पर जो भर्ती है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में 10+ आईटीआई या 10+ अप्रेंटिस की जगह केवल अगर कैंडिडेट ने 10वीं पास किया हुआ है या फिर केवल आईटीआई किया हुआ है या फिर केवल अप्रेंटिस किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकता है। यानी केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स को भी इसमें अप्लाई करने का मौका दे दिया गया है। यहाँ पर जो भर्ती 32,000 पोस्ट पर निकली थी, ये भर्ती केवल अगर आईटीआई स्टूडेंट्स के हिसाब से भी देखी जाए तो भी काफ़ी कम थी। लोगों को उम्मीद थी कि ये भर्ती 1 लाख तक रेलवे को करनी चाहिए, लेकिन 1 लाख पर तक इस भर्ती को करने की जगह रेलवे ने इसमें जहां 10th पास कैंडिडेट्स को भी शामिल कर दिया है, वहां ये भर्ती जो है अब और भी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, क्योंकि इसमें करोड़ों फॉर्म दोबारा से डाल दिए जाएंगे। और बात करें आईटीआई स्टूडेंट्स की, तो आईटीआई स्टूडेंट्स को 2017 में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से रेलवे ने बताया था कि रेलवे की जो आगे आने वाली लेवल 1 की पोस्टें हैं उसमें 10+ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर 10+ आईटीआई, इन 2 प्रकार के कैंडिडेट्स को ही मौका दिया जाएगा लेवल 1 की पोस्टों पर। लेकिन 2018-19 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसमें फिर से जो इसी तरीके का मजाक आईटीआई स्टूडेंट्स के साथ हुआ और मिनिमम क्वालिफिकेशन में वापस से 10वीं को शामिल कर लिया गया था। लेकिन स्टूडेंट्स को, आईटीआई स्टूडेंट्स को उस वक्त एक उन्होंने जहर का घूंट पिया। उनको एक उम्मीद थी कि आगे आने वाली भर्ती में रेलवे केवल आईटीआई पास कैंडिडेट्स या अप्रेंटिस पास कैंडिडेट्स को ही मौका देगा। और इसी उम्मीद के तहत जो लेवल 1 की 2024-2025 में ये भर्ती जारी हुई है 32,000 पोस्ट पर, इसमें स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन फिर से रेलवे ने इसको में 10वीं पास कैंडिडेट्स को शामिल करके स्टूडेंट्स के साथ एक मजाक फिर से कर दिया है। दोस्तों आईटीआई स्टूडेंट्स ग्रुप डी की इस भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे वक्त से कर रहे थे और इस भर्ती के आने के बाद इस तरीके का नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी करना जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स को भी टेक्निकल पोजीशंस पर शामिल कर लिया गया है, ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आईटीआई स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी रह गई हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ में भी उनके हक की चीज़ें इस तरीके से जब बट जाएंगी तो फिर आईटीआई स्टूडेंट्स के पास कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। आईटीआई करने का फ़ायदा जब गवर्नमेंट सेक्टर में स्टूडेंट्स को लगेगा ही नहीं तो इस कोर्स में स्टूडेंट्स क्यों इंटरेस्ट लेगा। और स्टूडेंट जो आईटीआई इसीलिए कर रहे थे कि ग्रुप डी की भर्ती में वो पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि रेलवे ने पिछले नोटिफिकेशन में इंटीमेशन दिया था कि आगामी जो ग्रुप डी की भर्तियां आएंगी, लेवल 1 की पोस्ट आएगी, उसमें आईटीआई को मैंडेटरी रखेंगे। लेकिन बार बार इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको पिछली भर्तियों का ट्रैक रिकॉर्ड बताया है, इस तरीके से आईटीआई को मैंडेटरी करके हटाया जाना स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही बड़ा मजाक है। और मैं सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों को भी मिलकर इस जो आईटीआई स्टूडेंट्स का जो अन्याय हो रहा है इसका एक संवैधानिक रूप से इसका विरोध करना चाहिए। अपनी एक मांग हम उचित प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। कम से कम हमें अपनी आवाज़ गवर्नमेंट के सामने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सामने रखनी होगी, तभी आपको कुछ सुना जाएगा, आपके साथ कुछ न्याय हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग भी
अपनी बात को, अपने अधिकार की बात को एक उचित मंच पर, एक उचित तरीके से आप ज़रूर रखें। और आप लोगों का सहयोग करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं, क्योंकि हमें भी बहुत बुरा लगा है। अभी रात में 12 बजे हुए हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और ITI स्टूडेंट्स को के साथ इस तरीके से होना बहुत ही निराशाजनक है और मुझे भी बहुत पर्सनली दुख हुआ है इस चीज़ का। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें, जिससे कि आगे इस चीज़ को लेकर कुछ निर्णय लिया जा सके। तब तक के लिए आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें और इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखें, जिससे कि कुछ सकारात्मक हम इसमें प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।